हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट ग्रीन एल्गी दैट इज एसिटिब्यूलारिया, जिसे मेरिनाल्डस वाइन ग्लास भी कहते हैं। एसिटिब्यूलारिया के जो स्पीशीज होते हैं ये शैलो वार्म मरीन वाटर में पाए जाते हैं इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर दे आर अटैच्ड टू पेबल्स एंड स्टोन्स। तो ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन जो मरीन वाटर होगा वो शैलो होता है, थोड़ा वार्म होता है, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में यूजुअली पाए जाते हैं और ये अटैच्ड होते हैं टू पेबल्स एंड स्टोन्स। अब इनकी जो प्लांट बॉडी होती है जिसे थैलस भी कहते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। आपको याद रखना है एसिटिब्यूलारिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या यूनिसेलुलर एल्गीज होते हैं। दे आर जाइंट, बहुत बड़ी ये सेल्स होती है, हालांकि यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा होता है। एंड दे आर अम्ब्रेला शेप्ड ग्रीन एल्गी। दे आर यूनिसेल्युलर, दे आर जाइंट, यानी इनका साइज बहुत बड़ा होता है। दे आर अम्ब्रेला शेप्ड एंड दे आर ग्रीन एल्गी। अब इनका जो ये थैलस है इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये कप लाइक होता है, इसे हम कैप कहते हैं। ये जो मिडिल वाला पार्ट होता है इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट और इसे कहते हैं स्टाक। और इसका सबसे नीचे वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज राइजॉइड। जो ये राइजॉइड होता है ये मल्टी लोब्ड होता है और इस राइजॉइड की हेल्प से ये एल्गी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड रहता है। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो पूरी सेल है विच इज अम्ब्रेला लाइक, इसका न्यूक्लियस यहां राइजॉइड में पाया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर जो कैप है, दिस कैप इज मेड अप ऑफ दीज रिंग ऑफ गैमीटेंजिया। यहां पर बहुत सारे गैमीटेंजियम आप देख सकते हैं जिनके अंदर गैमीट्स बनते हैं। दिस इज गैमीटेंजियम। So there is this ring of gamitangia which are associated with gamete formation। और यहां पर ये जो रीजन है जहां पर कैप और स्टॉक एक दूसरे के साथ मिले होते हैं इसे कहते हैं करोना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस और प्लांट बॉडी ऑफ एसिटिब्यूलारिया। ये आपको याद रखना है, ये जो पूरा थैलस है ये सिर्फ एक सेल है। Now let's talk about reproduction in एसिटिब्यूलारिया। और आपको याद रखना है यहां पर जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज एन इंडिविजुअल ऑफ एसिटिब्यूलारिया। यहां पर इसका न्यूक्लियस है। तो रिप्रोडक्शन के स्टार्ट में दिस न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोसिस। दिस वन न्यूक्लियस विल फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लिया जिनका क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। और उसके बाद जो ये न्यूक्लियस बनते हैं इनकी मियोसिस होती है जिसकी वजह से हैप्लॉइड न्यूक्लिया बनते हैं। और ये सारे हैप्लॉइड न्यूक्लिया जो होते हैं वो कैप में चले जाते हैं। और कैप किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ रिंग ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज गैमीटेंजिया। अब यहां पर मैंने एक गैमीटेंजिया लिया है। इस गैमीटेंजिया के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं इनके इर्द गिर्द थिक वॉल बनती है और ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सिस्ट। इसका मतलब है हर गैमीटेंजियम के अंदर सिस्टस बनते हैं। उसके बाद ये जो सिस्टस होते हैं ये रिलीज होते हैं फ्रॉम दीज गैमीटेंजिया। यहां पर आप देखिए दिस इज वन सिस्ट और हर सिस्ट के अंदर फिर गैमीट्स बनते हैं जो कि बाद में रिलीज हो जाते हैं, सिस्ट रिलीजिंग गैमीट्स। और यहां पर जो गैमीट्स होते हैं, जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर होती है वो आइसोगैम्स टाइप होती है, क्योंकि जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। ये जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर पहले राइजोइडल पोर्शन बनता है नए इंडिविजुअल का और उसके बाद स्टॉक और कैप बनता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट इंडिविजुअल। दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन एसिटिब्यूलारिया। Now let us talk about this famous experiment called as Hemmerling's experiment. Estribularia जो है ना, it is an excellent model organism for studying cell biology owing to its large size. It is a unicellular organism और इसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए इस पर एक्सपेरिमेंट करना आसान होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी। अब यहाँ पर हेमरलिंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको ये देखना था कि जो ये न्यूक्लियस है क्या ये कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और नॉट। तो इसने दो स्पीशीज लिया एसिटिब्यूलारिया के, एक लिया एसिटिब्यूलारिया मेडिटेरिनिया और दूसरा लिया एसिटिब्यूलारिया क्रेन्युलेटा। तो पहले इसने क्या किया, जो एसिटिब्यूलारिया मेडिटेरिनिया है इसको डिकैप यानी इसका कैप रिमूव कर दिया। इसी तरह से ए क्रेन्युलेटा का जो ये इंडिविजुअल है इसको भी डिकैप किया और यहां पर इसका कैप रिमूव किया। उसके बाद इसने क्या किया, इसने ग्राफ्टिंग की। इसने ए मेडिटेरिनिया का जो ये स्टॉक है इसके ऊपर ए क्रेन्युलेटा के छोटे से स्टॉक को ग्राफ्ट किया। इसी तरह से इसने ए क्रेन्युलेटा का जो बेसल पार्ट है इसके ऊपर ए मेडिटेरिनिया के स्टॉक का छोटा सा पोर्शन ग्राफ्ट किया। अब यहां पर आपको यह बात याद रखनी है कि यहां दो पोर्शंस है। अब एक नीचे वाला पोर्शन जिसमें न्यूक्लियस है और ऊपर वाला पोर्शन जो ई न्यूक्लिएटेड है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो हमें देखना है कि अब इनमें से कौन सा पार्ट कैप बनवाएगा थ्रू रिजेनरेशन। क्या न्यूक्लिएटेड पार्ट बनाएगा कैप या ई न्यूक्लिएटेड पार्ट बनाएगा कैप। तो यहां पर भी ऐसा ही है, नीचे वाले पोर्शन में न्यूक्लियस है और ऊपर वाले पोर्शन में न्यूक्लियस नहीं है। तो उन्होंने क्या देखा, जो कैप बनती है वो बनती है अकॉर्डिंग टू दिस बेसल पार्ट विच कंटेन्स न्यूक्लियस। अब यहां बेसल पार्ट किसका है, मेडिटेरिनिया का, और
कैप भी किसका बना, ए मेडिटेरिया, एसिटिबुलारिया मेडिटेरिया का। इसी तरह से यहां पर भी इसने देखा कि जो कैप है वो बनी एक ग्रेन्युलेटा की, क्योंकि यहां पर जो दो पार्ट्स उन्होंने ग्राफ्ट किए थे उनमें से न्यूक्लियस जो था वो एक ग्रेन्युलेटा के पार्ट में था। इसका मतलब यह हुआ कि जो न्यूक्लिएटेड पार्ट है दैट कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ द कैप और द ऑर्गन। So this proves that nucleus controls the development of organism. This is Hemmerling's experiment which proves that it is nucleus which is known as control house of the cell, which is known to control the heredity of the organism, which is known to control the development of the organism. Ab classification, it belongs to family Daisicladaceae, order Siphonales, class Chlorophyceae and division Chlorophyta.